Assalamu alaikum students. Today I am going to share a lecture on the notice writing. नोटिस हम कैसे लिखते हैं, इसका क्या लिखने का क्या तरीका है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। नोटिस का अक्सर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, 10th क्लास के एग्ज़ाम में या फिर 12th 11th क्लास के एग्ज़ाम में पूछा जाता है एंड इट कैरीज 4 मार्क्स। आई विल ट्राई कि आपकी वो 4 मार्क्स ज़ाया ना हो, आप पूरे वो 4 मार्क्स गेन कर सकें। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे हम फॉर्मेट इसका बनाते हैं नोटिस का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ नोटिस। A notice is a written or printed announcement to inform a large number of people about something that has happened or is about to happen. नोटिस अगर हम कहें तो ये एक अनाउंसमेंट होती है, या तो ये रिटन होती है, यहाँ पर ये प्रिंटेड अनाउंसमेंट होती है, ताकि हम बाकी जो जितने भी जितने भी लोग होते हैं उनको हम किसी चीज़ के बारे में जो हुआ हो उसके बारे में उनको हम इंफॉर्मेशन दें, या फिर जो होने वाला होता है उसके बारे में हम उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, नाउ लेट मी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द नोटिस. You should remember that the language of a notice, it should be impersonal. Language of a notice should be impersonal. Second, it should be put in a square box. The notice, it must contain complete information. The purpose of writing a notice, it should be clear. It should be made very clear. What is its purpose? Okay. The date of writing a notice, it should be mentioned. It should carry all the necessary information. Next, the negative, it also carries a negative marking if the word limit is exceeded. If the word limit is exceeded, it carries negative marking. अक्सर आपको पूछा जाता है, कहा जाता है कि दैट यू शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50 वर्ड्स. अगर आप 50 वर्ड से एक्सीड हो गए तो इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है. नाउ लेट मी डिस्कस द नोटिस फॉर्मेट विद यू, कि हम नोटिस कैसे लिखते हैं, इसके लिखने का क्या तरीका है, इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए या कैसा होता है. फर्स्टली वी शुड पुट द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी. जहाँ से ये नोटिस इशू हो रही है, इट शुड बी योर स्कूल, इट शुड बी एनी कल्चरल क्लब, और इट शुड बी एनी सोसाइटी जो इसको इशू कर रहे होते हैं. इशूइंग अथॉरिटी का नाम हमने एट द वेरी टॉप लिखना है. उसके बाद हमें बोल्ड लेटर्स में नोटिस लिखना है, और जिस डेट को आप लिख रहे हो, ठीक है, उस दिन की डेट आपको यहाँ पर लिखनी है. एंड द टाइटल, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको किस पर नोटिस लिखनी है, वो यहाँ पर आपको लिखना है इन बोल्ड लेटर्स. एंड देन कम्स द बॉडी. आपको क्या एक्सप्लेनेशन देनी है कि नोटिस
किस चीज़ के बारे में है उसको एक्सप्लेन करना है, यानी कि इस बॉडी में आता है डेट, टाइम, ड्यूरेशन एंड प्लेस, एंड एट द एंड दिस शुड बी द अथराइज सिग्नेटरी, जो ये लिख रहे हों, ठीक है, वो हमें यहाँ पर लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, योर स्कूल इज़ going to organize a debate on the uses and abuses of TV. The chief education officer shall be the chief guest of this occasion. As a student secretary, write a notice for the students' notice board inviting interested students to give their names within 3 days and saying that all the students would have to attend the function. Put the notice in a box. फर्स्टली आपको देखना है कि इशूइंग अथॉरिटी कौन है. इशूइंग अथॉरिटी आपका स्कूल है, तो यहाँ पर हम स्कूल का नाम, जहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी हमें लिखना है वहाँ पर हम स्कूल का नाम लिखेंगे. ओके, उसके बाद हमें लिखना है नोटिस. डेट ऑफ इशू, यानी कि जिस डेट को आप लिख रहे हों वो डेट आपको लिखनी है. उसके बाद आपको इसमें से टाइटल ढूंढना है, यानी कि आप किस पर लिख रहे हों. तो टाइटल है द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ टीवी. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल. जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो कम्प्लीटली आप इसी में से निकालते हैं, तो आपको बहुत आसान हो जाता है मार्क्स गेन करना. एंड देन कम्स द बॉडी में आपको ये एक्सप्लेन करना है. इंपॉर्टेंट नेसेसरी पॉइंट्स आपको यहाँ से निकालने हैं. फॉर एग्जांपल, ये मतलब आपको देखना है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर, या आपको इसका मतलब आपको ये पॉइंट आउट करना है अपनी नोटिस में. और आप किसको इनवाइट कर रहे हो, ये कब हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, टाइम क्या है, या ड्यूरेशन कितने वक्त में कंप्लीट होगा, और वेन्यू, प्लेस आपको लिखनी है कि कहाँ पर ये हो रहा है. लेट्स ट्राई टू राइट अ नोटिस on this. First of all, you have to write the name of the issuing authority. The issuing authority is your school, that is Boys High Secondary School, बटपुरा. तो दिस इज़ द इशूइंग अथॉरिटी. अगर आपको कभी नोटिस में वहीं से किसी स्कूल का नाम दिया हो या किसी क्लब का नाम दिया हो तो आपको वो यहाँ पर पॉइंट आउट करना है. ओके, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर इन बोल्ड लेटर्स में नोटिस. नाउ कम्स द डेट ऑफ इशू. आपको डेट लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल राइट हियर 13 जून 2020. ठीक है, यानी कि मैं इस दिन को लिख रही हूँ ये नोटिस. अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है नोटिस, तो आपको एग्जामिनेशन डेट लिखनी होती है वहाँ पर. ओके, देन कम्स द टाइटल. व्हाट इज़ द टाइटल? द टाइटल इज़ द uses and abuses of TV. The uses and the abuses of the TV. Then comes the title. Then comes the body. Body में आपको क्या क्या आपको मेंशन करना है, आपको पॉइंट आउट करना है. उसी से आपको एक कॉमन लाइन्स याद रखनी है जो आप हर एक नोटिस में लिखनी है. फॉर एग्जांपल, कॉमन लाइन ऐसी भी हो सकती हैं, दिस इज़ टू इन्फॉर्म, या आप हर एक नोटिस में आप याद कर लेंगे जो भी नोटिस जिस पर भी आपको लिखनी है तो उनमें ये कॉमन लाइन्स होंगी. दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे स्टूडेंट्स हो, पब्लिक हो. अगर स्टूडेंट्स आप स्कूल से लिख रहे हो तो स्टूडेंट्स को आपको मेंशन करना है. अगर पब्लिक हो, किसी सोसाइटी को आपको नोटिस देनी है तो आपको वहाँ पर मतलब उस सोसाइटी का नाम या उन लोगों को एड्रेस कर रहे हो. ठीक है, ऑल द पीपल दैट हियर इट इज़ यूअर स्कूल. सो हम यहाँ पर यूअर स्कूल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर आवर स्कूल. Our school
is going to organize a debate on the uses and abuses of TV. ओके, डेट लिखनी है आपको ऑन, अभी 13 जून को तो नहीं होगा, 13 जून के बाद ही होगा, यानी कि आपको पहले ही नोटिस देनी है, यानी 5-6 दिन के बाद होगा। चलो हम लिख लेते हैं 19 जून 2020 at 10:30 AM in the school auditorium. School auditorium. So here comes the date, time and venue. Okay, the chief, this is a necessary point, the chief education officer will be the, ये आपको नोटिस में से निकालनी है, will be the chief guest. All the students have to attend the function, have to attend the function. Those interested to take part in the debate should give their names to their English teacher. Within 2 days. लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं? द योर स्कूल इज़ गोइंग टू, और आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, या फिर स्टूडेंट सेक्रेटरी। लास्ट पर जो अथॉराइज सिग्नेटरी है दैट इज़ स्टूडेंट सेक्रेटरी। तो ये आपको पूरी जो ये नोटिस है आपको एक बॉक्स में रखनी है। आप पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं ये बॉक्स। आई थिंक दिस में हेल्प यू। अगर आप ऐसे आपके लिखने का फॉर्मेट होगा तो आई एम श्योर कि यू विल गेन फुल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।